एक औरत ने अपने शौहर के इतने टुकड़े किए कि सुबह गिनती करना मुश्किल हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये अपने हमसाये मुल्क से है। एक ऐसे शख्स की है जो अपनी बीवी दोस्तों के साथ शेयर करता था और वो भी बड़े हलाल तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ। करता कैसे था वो मैं आज सारी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। फिर औरत ने कैसा इंतकाम लिया, सबके होश उड़ गए। इमरान नामी शख्स जो कि हिंदुस्तान हैदराबाद दक्खन के इलाके से रहता था। हैदराबाद की आबादी जो है ना वो 20 से 30 लाख के दरमियान में है मुसलमानों की। और एक ज़माना था जब ये समझा जाता था कि हैदराबाद के मुसलमान जो है ना, जो गरीब लोग थे, सारे नहीं, जो गरीब थे वो अपनी बच्चियां जो है वो दुबई के शेखों को बेच देते थे। शेख आते थे, बच्चियां खरीद के ले जाते थे, वहां जाकर उनके साथ अय्याशी करते थे, फिर छोड़ देते थे। वो बेचारी बेबस। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप कमेंट में बताइएगा। अब कहानी क्या है। इमरान एक रिक्शा ड्राइवर था और इसके रिक्शे में जो लोग ट्रैवल करते थे उनमें 80% वो लोग थे जो कॉल गर्ल्स होती थी। इनके उनसे राब्ते थे, ये उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाता था और वहां से वापस भी उठाता था। इमरान की शादी हो गई। शादी हुई तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर करम किया कि इसको बीवी बड़ी खूबसूरत मिली। अब गंदे आदमी के दोस्त भी गंदे ही होते हैं। इसके दोस्तों ने देखा कि इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है तो सारे दोस्त आपस में बड़ी बातें करें। एक दोस्त ने इसी के एक दोस्त को जो कि दुबई में था उसको तस्वीर भेजी इसकी बीवी की। देख कहता है यार इमरान की बीवी कितनी खूबसूरत है, ये तो बड़ा लकी है, बड़ा नसीब वाला निकला है, कितनी सुंदर बीवी इसको मिल गई है। अब वो दोस्त जो था वो भी बड़ा याश था। उसने इसकी बीवी की तस्वीर देखी और दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसके साथ तो कुछ रातें गुजारूंगा। अब वो दुबई से छुट्टी आता है, आकर इमरान से कहता है यार बीवी के हाथ का बना हुआ कुछ खिलाएगा नहीं। इमरान उसकी दावत करता है आके घर में। बीवी को कहता है कि आज खाने बनाने, मीठा बनाना, चाय बनानी, मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी तैयार करनी। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है दुबई से आया, उसकी आज दावत है। उसकी दावत करते हैं। वो घर पे आता है खाने पे। सबसे पहले खाना रोटी खाता है। रोटी खाते ही बड़ी तारीफ करता है, कहता है बड़ा प्यारा सालन बना हुआ है, बड़ी खूबसूरत रोटियां हैं, जिसने बनाई है दिल करता है उसका हाथ चूम लूं। अब उसके बाद वो मीठा खाता है। मीठा खाने के साथ ही कहता है कि बहुत ही लाजवाब, भाभी आपने बनाया होगा, बड़ी प्यारी लगती हैं आप, वैसे भी बड़ी खूबसूरत है, जितनी खूबसूरत आप हैं वैसे ही आपने मीठा बना दिया, बिल्कुल सनी लियोनी जैसा। तो दिल करता है कि आपको गले लगा लूं। अब वो मियाँ बीवी दोनों इसकी तरफ देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। अब तीसरी बार जब वो चाय पीता है तो चाय पीने के साथ ही उसकी बड़ी तारीफ करता है। इस बार वो गले लगाने की कहानी नहीं करता। इस बार कहता है कि दिल कर रहा है कि आपको कोई गिफ्ट दूं। तो जेब से एक सोने की चैन निकालता है गले में डालने वाली, वो उसको गिफ्ट करता है। अब जो उनका गुस्सा था थोड़ा सा कम हो गया। और शौहर जो उस औरत का था वो इमरान, वो तो पहले ही तो आपको बताया कि बगैरती वाले काम करता था। अब ये खाना खा रहे हैं। खाने के बाद जो दुबई वाला दोस्त था उसने इमरान को कहा कि आओ बाहर चलते हैं। बाहर जाके रिक्शे में बैठ गए। उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें ये कारोबार करवा दूंगा, वो कारोबार करवा दूंगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, रिक्शा नहीं, टैक्सी चलाओ, इस तरह से दुकान बनाओ, घर में दुकान, बाहर, मतलब उसको बड़े ख्वाब दिखाए। तो 15-20 मिनट उससे बातें करता रहा। फिर उसे कहता अच्छा अब इतना कारोबार करना है तो मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा। अब वो कहता कोई बात नहीं यार, मैं अभी मुंह मीठा करवाता हूँ, मिठाई लेके आता हूँ घर से। कहता वो मिठाई नहीं, रुको रुको, मिठाई दूसरी है। कहता कौन सी? कहता तुम्हारे घर में जो खूबसूरत, जिसकी तारीफें कर रहा हूँ 1 घंटे से, वो मिठाई। अब वो कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अब वो दुबई वाला दोस्त कहता है मुझे पता है कितने पानी में तू, कितना तू अच्छा है और कितना कमीना है। देख तेरे दिमाग में बड़े प्लान चलते हैं, अब ये तूने सोचना है कि ये तूने किस तरह से करना है। मैंने तुझे बता दिया है, अगर कारोबार करना है तो ये काम करना पड़ेगा। अब वो उसको खुदा हाफिज कहता है, चला जाता है। इमरान घर वापस आता है। बीवी कहती है देखें कैसे दोस्त आपने पाल रखे हैं, इस तरह से बेशर्मी वाली बातें कर रहा था, दोबारा ऐसे लोगों को घर पे नहीं लाना। अब ये खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा। वो परेशान है कि ये क्या हुआ। जब से वो गया है ये काफी परेशान घूम रहा है। बीवी 3 से 4 बार इमरान से पूछती है क्या हुआ, क्या परेशानी है। कहता कुछ नहीं, मैं परेशान हूं, बस मुझे छेड़ो नहीं। अब रात को सोने लगते हैं। बीवी फिर पूछ लेती है क्या हुआ था। कहता तुम्हें कहा नहीं कि मैं परेशान हूं, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। अब बीवी गुस्से में आ जाती है, लेटने लगते हैं। जैसे ही लाइटें ऑफ करती हैं तो ये इमरान बीवी को हाथ लगाता है। बीवी भी गुस्से से हाथ दूसरी तरफ कर देती है। अब ये उससे लड़ना शुरू कर देता है कि तुमने मेरा हाथ हटाया तो हटाया क्यों। अब लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी बड़ी कि आखिरकार वो तलाक पे जाके खत्म हुई।
तलाक हो गई, बीवी रोए जा रही है। इमरान जो है वो बिस्तर में सर देता है और सो जाता है। बीवी रो रो के बुरा हाल है, सुबह उठता है तो बीवी को देखता है वो रो रही है। अब इसको समझ आती है कि मैंने बीवी को तलाक दे दी है। अब ये तलाक बीवी के लिए इसने तलाक अनजाने में दी है, लेकिन ये एक प्लान चला रहा था। जब से ये रिक्शे से उठ के आया था ना उस दोस्त की बातें सुन के, तब से इसका दिमाग चल रहा था कि कैसे करना है। अब इसने बीवी की मिन्नत तरले शुरू कर दी कि मुझसे गलती हो गई, किसी ने कौन सा सुना है, तुम शोर नहीं करो, हम दोनों ही घर में थे, किसी को क्या पता, तो मैं इसका कोई हल निकालूंगा। बीवी के हाथ चूमता है, पाँव चूमता है, उसको गले लगाता है। बीवी इसको दूर कर देती कि तुम मेरे लिए ना महरम हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं लग सकती। अब ये बाहर जाता है, कभी जा रहा है, कभी 10 मिनट के बाद आ रहा है, बीवी को दिखा रहा है कि मैं बहुत परेशान। शाम हुई तो उसे कहता है कि एक बंदा मुझे मिला है, इस तरह से तुम्हारा उससे निकाह करवाएंगे, निकाह करवाने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा, फिर तुम मुझसे निकाह कर लेना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब इनके ना दोनों की आपस में बड़ी मोहब्बत थी पहले, इसीलिए बीवी को भी यकीन था कि हो सकता है कि मेरी गलती थी रात को जो मैं बार बार इसको छेड़ रही थी, पूछ रही थी, और मैंने इसको झटकाया कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओ। अब वो कहती कौन ऐसा बंदा है जो इस तरह से करेगा? कहता वो जो, अगर तुम कहो तो वो जो कल दोस्त नहीं था मेरा जो आया था दावत पे, वो उसने हामी भरी है कि ठीक है मैं निकाह करके फिर तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा, तो फिर तुम लोग दोबारा निकाह कर लेना। अब बीवी को ये था कि मुझे इमरान दोबारा मिल जाएगा, तो बीवी ने हाँ कर दी। अब इनका निकाह हो जाता है, बीवी उसके पास चली गई है। अब वो बंदा इसको कहता है कि भाई 7 दिन के बाद छोड़ूंगा बीवी को, सही हलाला करना है तो। 7 दिन वो उसकी बोटियां नोचता है। 7 दिन के बाद वो उसको तलाक दे, इमरान फिर से उससे शादी कर लेता है। अब शादी होगी, हंसी खुशी फिर से रहने लगे। उसने इसको गाड़ी लेके दी, पैसा दे के गया, सब कुछ दे के दुबई चला गया। दुबई गया तो वो अय्याश आदमी था, उसने जाके दूसरे दोस्तों को बताया कि इस तरह से इमरान की बेगम है, मैंने इस तरह से ये किया, उसने ये प्लान बना के मेरे साथ उसका निकाह करवाया और मैंने वहां पे मजे किए। अब वो सारे दोस्त जो हैं वो बड़े हंसते भी हैं और कहते हैं इस बार हम जाएंगे तो हम भी करेंगे। वो 2 दोस्त उसमें से इकट्ठे आते हैं वापस, तो इमरान के पास पहुंच जाते हैं, कमरे में बैठे होते हैं। उसको कहते हैं हाँ भाई बड़े तो लोगों के मजे करवाता है, हमारे मजे कब करवाने हैं? अब ये बातें पीछे उसकी बीवी जो हिना थी वो खड़ी सुन रही है। वो इसको कहते हैं कि तूने उसके साथ तो पैसों का लेन देन करके बीवी दी थी उसको 7 दिन के लिए, हमारे साथ भी कर ले, हमें 2-2 दिन के लिए दे दे। बीवी ने सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि जिस शौहर को मैं इतना अच्छा समझ रही थी कि उसने मेरे लिए मुझे आगे दिया, फिर मुझसे दोबारा निकाह कर लिया, वो इतना कमीना शख्स है। अब वो इंतजार करती है उनके जाने का। जैसे ही वो लोग इसके घर से उठ के जाते हैं, वो बीवी जो है कहीं से नशा और दवाई का बंदोबस्त करती है, दूध में मिला के शौहर को देती है, और जब वो बेहोश हो जाता है, सो जाता है, तो फिर एक छुरी उठाती है, बूदा उठाती है घर से, उसके इतनी टुकड़े करती है, इतने टुकड़े करती है कि गिनने मुश्किल हो जाते हैं, कीमा बना देती है। और उसका जो खून होता है वो अपने जिस्म के ऊपर इधर उधर मल लेती है। मलने के बाद खुद को ऐसे जाहिर करती है जैसे पागल है। अब वो भी गेम करती है, पुलिस आती है, ले जाती है, वहाँ टेस्ट होते हैं, पता चलता है जी ये तो दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है। उसको पागल खाने भेजते हैं, वहाँ से कुछ अरसे के बाद वो दारुल अमान चली जाती है, और वहाँ से फिर वो ऐसा ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ लगाती है और निकल जाती है। तो औरत ने अपना इंतकाम लिया, लेकिन इस शख्स ने देखें कैसे एक इस्लाम मजहब जो उसका मजाक बनाया, कि एक हलाला करवा के पैसों के लिए बीवी दूसरों को बांट दी। ऐसे शख्स के लिए आप क्या जुमला इख्तियार करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।